अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर अदनान इलियास आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल में। मेरे भाई, आज मैं आपको बताने चाह रहा हूँ हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। आजकल ये देखें कि हर तीसरा आदमी हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, उसमें ये होता है। ये देखें कि हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसा इस्ताल है जो दरअसल मर्ज़ की अलामात को ज़ाहिर करती है। ब्लड प्रेशर जो है ना, वो ख़ुद एक मर्ज़ की जो है ना मर्ज़ की अलामात को ज़ाहिर करता है। ब्लड प्रेशर जो होता है, ठीक है, उसमें ये देखें कि अगर खून का सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, ठीक है, दबाव, ये देखें सिस्टोलिक तो मुराद ये कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जब 140 हो, 110 140 है तो वो नॉर्मल हालत में है। और डायसिस्टोलिक से मतलब ये है कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर अगर आपका 70% 70 से लेके 90 तक है तो ये नॉर्मल है, ठीक है। और दबाव इत्तदाल से बढ़ जाए, इस इत्तदाल से बढ़ जाए तो इसका शुमार हाई ब्लड प्रेशर में होता है। एक नौजवान मर्द का ब्लड प्रेशर जो है 140/90 होता है। अगर इसको इत्तदाल का ब्लड प्रेशर इसको कहते हैं कि 140/90 है तो ये इत्तदाल में है ब्लड प्रेशर, इसका कोई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं आ रहा, ठीक है। ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो वो देखें कि ब्लड प्रेशर जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो 140 से अबव, 140, 160, 180 ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। और नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो है अगर 90 से अबव करता है तो जैसे 100 पे, 120 पे, ये नीचे वाला ये ब्लड प्रेशर ये भी ज़्यादा ब्लड प्रेशर है। ऊपर वाला जो है सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक से मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो इसकी मिकदार भी ज़्यादा हो जाती है। और दौरान खून में अगर किसी किस्म की रुकावट हो जाए तो ब्लड प्रेशर अपने इक़्तिदार से तजावत कर जाता है और हर शख्स इन अलामात को महसूस करता है जो ब्लड प्रेशर के सबब बनती हैं। ये देखें ना कि अलामात उसमें ये देखें कि ब्लड प्रेशर इनका ज़्यादा होता है। बाद औक़ात लोग ये देखें कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर दो चीज़ों से जो इसकी अलामात है मैं आपको बताता हूँ। एक तो सबसे बड़ी जो है यहाँ स्ट्रेस, ठीक है, ज़हनी दबाव, डिप्रेशन, और इससे ज़्यादा जिसकी नींद जो है ना, जिसको नींद बहुत कम आती हो, अच्छे तरीके से नींद ना आती हो, खाना मिसाले वाले खाते हों और फाइट और जो स्पाइसी खाने खाते हो, जो लोग जो ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं, जिनका वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिनको परेशानी होती है, ठीक है, और जो लोग वर्जिश नहीं करते, ठीक है, ये अलामात में ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होने का इम्कान होता है। और ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो इसमें दिल का मसला भी बन सकता है, दिल की अलामात भी होती हैं। और कोशिश किया करें मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो है परहेज़ करें। ये देखें कि 8 घंटे जो है ना, 8 घंटे कम से कम 40 साल की उम्र वाले बंदे को नींद करनी चाहिए। 8 घंटे वो सुकून से सो, उसको नींद लाजमी चाहिए 8 घंटे, ठीक है। और अगर वो बूढ़ा है, जैसे 70 से 60 साल की उम्र में है, तो वो 8 घंटे उसको सुकून से नींद आनी चाहिए और सुकून से अपनी नींद ले। खाने में जो है कोशिश करें घर का खाना खाएं, नमक ज़्यादा ना डालें, घी जो है कम खाएं, ऑयल भी कम खाएं, इस्तेमाल करें। उसमें ये भी है कि आप 5 महीने बाद, कम से कम 4 से 5 महीने बाद कोलेस्ट्रॉल का चेकअप लाजमी करवा लें, ठीक है। यूरिक एसिड का भी चेक करवा लिया करें। और जब जिनका वज़न जो है ना अपना ना बढ़ने दें, सबसे बड़ी बात है वज़न ना बढ़ने दें। जो लोग अगर वज़न ये ब्लड प्रेशर में जो है ना, जो लोग वर्जिश करते हैं, अगर आप कम से कम 15 मिनट, 10 से 15 मिनट भी वॉक कर लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत इंशाअल्लाह ताला ऐसा ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अगर आप वॉक करते हैं। और उसमें एक और चीज़, वॉक में सुबह उठ के नहार मुँह जो है ना, आप पानी का इस्तेमाल करें। कम से कम 1 लीटर 2 लीटर पानी नहार मुँह पी लें। उससे ये होता है कि पानी में बहुत ज़्यादा एनर्जी है आपके जिस्म में, खून में, ब्लड में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इक़्तिदार पैदा करेगी, बराबर में रखेगी, दबाव पैदा नहीं होने देगा ब्लड में। आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। पानी का इस्तेमाल भी किया, सुबह नहार मुँह किया करें। और स्पाइसी खाने वगैरह ये छोड़ दें। अपना जो है अपने आप को फ़िट रखें, परेशान ना होने दें। अब ये देखें कि आप जब इससे बड़ी बात जो इसमें आपसे परहेज़ करना चाहता हूँ, ये जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं वो कोशिश करें कि वो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें।
जब ये देखें कि जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो दिमाग में दर्द होता है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सर की बैक साइड पे भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है। तो जो लोग वज़ू करते हैं, जो लोग मसा करते हैं, वो खुदा की ऐसी कुदरत है कि वो मसे से जो आपकी जो इसमें वेनों का प्रेशर होता है वो आप इक्तदाल में आ जाता है। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो बराबर लेवल पे आ जाता है। जब आप सजदा करते हैं तो आपकी जो वेनें हैं दिमाग तक पहुंचती हैं, आपकी दिमाग भी तरोताज़ा रहता है और दिमाग में परेशानी जो है वो टेंशन जो है वो नहीं घुसने देता और आपका ब्लड, आपका दिमाग बिल्कुल सही तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो इसमें आप और चीज़ करें कि ये देखें कि 2 से 3 मिनट जब दिन में सुबह दिन में आप आंखें बंद करके, ठीक है, अपने आप को फ़ील करें, महसूस करें कि आप अकेले बैठे हैं, ठीक है, आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहें उस टाइम, ठीक है, अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें। वो ये चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। आपका ब्लड प्रेशर, जो हाई ब्लड प्रेशर है, वो लेवल में आ जाएगा और ब्लड प्रेशर सही तरीके से काम करना शुरू कर देगा। और इसमें ये अलामात मैं आपको बता रहा हूँ जो ये देखने में आई हैं, क्योंकि इससे खुदा न खास्ता अगर आपका फालिज जो ये आपका ये मसला है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, उससे आपको फालिज होने का भी अटैक हो सकता है, फालिज का अटैक हो सकता है, फालिज का ख़तरा होता है खुदा न खास्ता, ठीक है। दिमाग की जो आँखों की बिनाई है वो जाने का ख़तरा होता है, उसमें शुगर का भी बढ़ जाने का भी अंदेशा होता है। ब्लड प्रेशर से बहुत सारी बीमारी जो है जन्म लेती हैं। उसमें मैं आपको एक होम्योपैथ मेडिसिन बता देता हूँ जिसका जो है इस्तेमाल बहुत अच्छा है, वो इंशाअल्लाह ताला अच्छा रहेगा। ग्लोनाइन ये है ग्लोनाइन जो है 30 में, ग्लोनाइन 30 में ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। ये 5 कतरे सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ये साथ इस्तेमाल रखें और जो मैंने परहेज़ और जो मैंने अलामात बताई हैं उसको अपने जहन में रखें इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि आप अगर परेशान रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, जिसमें ब्लड प्रेशर में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं। इंसान समझता है कि मेरे सर पे बहुत ज़्यादा वज़न आ गया, बहुत ज़्यादा दबाव आ गए, आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं, आंखों के ऊपर वज़न आना शुरू हो जाता है। ये ब्लड प्रेशर की अलामात होती हैं। आप फ़ौरन ही अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद ये आपके घर में पड़ी हो, ये नुकसानदेह चीज़ नहीं है, ये होम्योपैथ मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। तो ग्लोनाइन ये 30 में है, क्योंकि हमारे दोस्त हैं अशरफ साहब PTA में, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर साहब आपकी पोटेंसी लाजमी बताया करें, तो वो बड़े अप्रिशिएट कर रहे थे हमें, उनका हम बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने बहुत हमें अच्छा मशवरा दिया है कि आप लोगों तक हम अच्छी से अच्छी जो वीडियो पहुंचा सकें और अच्छी से अच्छी मेडिसन जो उसकी जो पोटेंसी है उसके मुताबिक हम आपको पहुंचा सकें। ये ग्लोनाइन 30 में आप ले लेंगे, इसके 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप पीना शुरू कर देंगे, तो आपको इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इससे आपको 99% फ़ायदा मिलेगा। और बाकी जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उसको फॉलो, उसको अपने जहन नशीन कर लें, तो वो बहुत ज़बरदस्त। और अपनी वाक को जो है ना मामूल बनाएं, आप कम खाना खाएं, रात को कम खाना खाएं। अपने आप को नमक जो है ना, एक घर में आ जाता है, पका पकाया नमक आता है, नमक कम डालें। और बाज़ औक़ात लोग होते हैं कि सालन लेके ऊपर से नमक को छिड़कते हैं, तो वो काम नहीं करना, ऊपर से नमक नहीं डालना, वो बहुत नुकसानदेह होता है, वो आपके गुर्दों को भी नुकसान दे सकता है। अगर ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे भी आपके डैमेज होने का ख़तरा होता है, गुर्दों का सुकराव भी हो जाता है खुदा न खास्ता। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो गुर्दे फेल भी हो जाते हैं। तो ये जो है अलामात होती हैं, तो इसमें अपने आप को थोड़ा सा फिट रहें, खुशहाल जिए, अपने वाइफ अपने फैमिली में खुशहाल रहें, क्योंकि आप अपने घर के सरबराह हैं, आपने एक सिस्टम चलाना है। तो खुश रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह ताला आपका ये ब्लड प्रेशर का मसला हल हो जाएगा। ये ड्रॉप्स अपने घर में रख लें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसको आप इस्तेमाल करते रहें, इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, मुझे दुआ में याद रखेंगे। और मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। अगली वीडियो के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।